नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे मदरसे में नापाक हरकत। मेरठ में मदरसा यानी भावी पीढ़ी को इस्लाम सहित सामान्य शिक्षा मुहैया कराने वाली पाक जगह पर बच्ची के साथ मनमानी के मामले ही इनके संचालन पर सवालिया निशान लगाते हैं। यूपी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध संबंधित प्रावधानों को देश की सुप्रीम अदालत से खारिज किए जाते ही घटित मामले में एक बार फिर से मदरसों के औचित्य पर सवाल उठाने का मौका परोस दिया है। यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर मदरसों को भारत और यहाँ रहने वालों को हित साधक कैसे बनाया जा सकता है। आखिर सरकारें मदरसों में अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रही हैं। मैं जानीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे साथ कारी आदिल और कारी मकसूद ने बदतमीज़ी करी है, मुझे टॉर्चर करते हैं। फिर मैंने जब से स्कूल जाना बंद कर दिया, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर शक हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें सब बताया। तो वो हमारे स्कूल गए, उन्होंने कारी आदिल से बात करी तो कारी आदिल ने मेरे पापा को स्कूल से धक्के देकर निकाल दिया। वो कहते थे, अगर तूने किसी को बताई तो तेरा अच्छा भी नहीं होगा और हम तेरी फीस भी माफ़ कर देंगे। आप पुलिस से भी मिले, पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने अब तक कार्रवाई नहीं की। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत एक नाबालिग पढ़ने वाली लड़की से छेड़छाड़ का एक मामला आया था कि कुछ दिनों पूर्व का प्रकरण था, जिसकी तहरीर प्राप्त होते ही थाना जानी में मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें जो 2 अभियुक्त थे उनको तत्काल गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जो विधिक कार्यवाही है वो थाने के द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। आखिर कैसे उपयोगी साबित होंगे मदरसे, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ इसी खबर पर मतलूब अली जी, नेता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी जी, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत शहाबुद्दीन जी आपसे करना चाहूँगी मैं। जहाँ एक और मदरसों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये मदरसे जो है वो असंवैधानिक नहीं है, तमाम चीज़ें उनके द्वारा कही गई, और लेकिन अब जिस तरीके की गतिविधियां सामने आ रही है मदरसे से, तो कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले इस मामले पर मैं चाहूंगी कि आपका क्या प्रतिक्रिया है। में जिस मदरसे का हवाला दिया जा रहा है और वहाँ पर जो घटना हुई वो वाकई शर्मनाक घटना है और इससे तमाम मदरसे के लोगों की बदनामी होती है। मुदरसीन और वहाँ से वाबस्ता जो कमेटी के जिम्मेदारान हैं उन सब की बदनामी होती है। कोई एक शख्स गलत काम करता है, उसकी जिम्मेदारी और सभी लोग को शुबह की नज़र से देखा जाता है। तो ये वाकई बहुत शर्मनाक घटना है और जिन लोगों ने भी ये गलत काम अंजाम दिया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और किसी तरीके से उनको बख्शा जाना चाहिए। और चूंकि अगर इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो और दूसरे लोग जो गलत लोग हैं उनको हौसला मिलेगा, उनका हौसले में बढ़ावा होगा। तो इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं ताकि कोई भी शख्स कानून से न बच सके, चाहे मदरसे वाला हो या स्कूल वाला हो या कॉलेज वाला हो, कोई भी हो।
शिक्षा और एजुकेशन की संस्थाएं होती हैं और इनका किरदार समाज की तामीर और तश्कील में बहुत अहम होता है। और जो शख्स समाज की को शिक्षा दे रहा है, एक नई दिशा दिखा रहा है, नई नस्ल की तामीर और तश्कील में लगा हुआ है, वही शख्स मुजरिम हो जाए, वही शख्स जो है इस तरह के घिनौने काम अंजाम देने लगे, तो इससे ज्यादा निहायत शर्मनाक बात अब क्या हो सकती है। बिल्कुल, और चाहते हैं आपकी सरकार का हस्तक्षेप इस पर होना चाहिए, ऐसे जो मामले होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। हुकूमत को इस तरह के मामलात में मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये नहीं देखना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि इसने गलत काम किया है तो गलत काम करने वाले को सजा मिलना चाहिए, उसको कैफरे के तक पहुंचाना चाहिए। अब ये जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जरूर मुजरिम है और शरन मुजरिम है, शरीयत की नजर में भी मुजरिम है, कानूनन भी मुजरिम है। हिंदुस्तान का आईन और IPC शरीयत का कानून, इन तमाम जो है वो अहम इदारों की नजर में मुजरिम है, इन्होंने जुर्म किया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, किसी तौर पर बख्शा नहीं जाए, ताकि नजीर बने और दूसरे लोग हिम्मत न कर सके। और अगर कोई शख्स इरादा रखता है तो उसके इरादे पसपा हो और वो ज़ेर हो, उसके हौसले पस्त हो, इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, सबसे पहले तो इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मेरठ में जो नाबालिग छात्रा थी वो मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने जाती थी, उसके मदरसे के जो मौलवी थे और एक और जो उनके सहयोगी थे उनके द्वारा बाकायदा छात्रा को बुर्का उतारने के लिए कहा जाता था, बाकायदा उसे कमरे में ले जाया जाता था, अलग एक कमरा बना हुआ था मदरसे में, वहां पर ले जाया जाता था और उसके साथ जो छेड़छाड़ है वो की जाती थी, शोषण करने का उसका जो प्रयास है वो किया जाता था। जब छात्रा विरोध करती थी तो उसको जो है धमकी देते थे कि हम तुम्हें पढ़ाना बंद कर देंगे। लगातार ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। इससे आहत होकर अब छात्रा ने जो मदरसे में जाना बंद कर दिया था, यानी जो शिक्षा है वो ग्रहण करनी बंद कर दी थी और घर पर ही रहती थी। जब परिजनों ने मदरसा न जाने की वजह पूछी तो बाकायदा छात्रा ने आप बीती बताई रोते हुए, आप बीती बताते हुए बताया उसके साथ जो घटनाक्रम मौलवी वहां के क्षेत्र थे उससे अवगत अपने परिजनों को कराया। जब परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई तो यशी उनके जो पैरों खिसक गई। बाकायदा फिर उन्होंने जो नाबालिग छात्रा थी उसको लेकर थाने पहुंचे और थाने में शिकायत की। फिर थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो कप्तान के दरबार में पहुंचे, SSP विपिन टांगा के पास पहुंचे और बाकायदा लिखित मौलवी के बारे में शिकायत की, अवगत कराया कि किस तरीके से मदरसे में पढ़ाई के नाम पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है, यौन शोषण किया जाता था, उससे अवगत कराया। उसके बाद पूरा मामला मीडिया में बना और फिर मजबूरन जो पुलिस थी उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। जो दोनों मौलवी थे मदरसे के उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ी देखिए बात इसमें जो अपडेट निकल कर आया है वो ये है कि उन दोनों मौलवियों को कोर्ट से जमानत मिल गई, यानी कि न्यायालय से उन्हें जमानत दे दी गई, जबकि पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद भी मौलवियों को कहीं न कहीं न्यायालय से राहत मिली। दोनों को जो है जमानत देर रात 9 बजे ही मिल गई। कहीं न कहीं पुलिस की जो है इसमें चूक रही, पुलिस जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसकी वजह से मौलवियों को फायदा मिला और उनकी देर रात जमानत हो गई। यानी वो अपने जो किया था उसकी की उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा मिलने से पहले ही वो छूट कर बाहर आ गए और अब फिर हो सकता है किसी अन्य छात्रा को वो दोनों मौलवी उसी मदरसे में शिकार बनाए, शिक्षा के नाम पर, यौन उत्पीड़न के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न करे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अबरल मलिक जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता BJP। अबरल मलिक जी, इस मामले पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है? जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक विषय है इस घटना का तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, सर्वप्रथम। नंबर 2, इस प्रकार की जो घटना है समाज में सामने आ रही है ये बड़ी चिंता का विषय है। नंबर 1, जहाँ तक बात है इसे सरकार की दृष्टि से देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखा जाए वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर इसे देखा जाए समाज की दृष्टि से तो ये
बहुत दुखद है। ये किस प्रकार की लोग आज समाज में, देखिए आवाज मुझे उल्टी आ रही है जी, मेरी आवाज आ पा रही है यासी जी आप तक? जी आपकी आवाज मिल रही है। जी नहीं, देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का विषय है तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही है। मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और ये जो घटना सामने आई है अत्यंत निंदनीय है, वह दुखद है। अविरल और जी, इसके ऊपर हमेशा आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल सही है और तमाम बातें आपके द्वारा कही जाती हैं। इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसके बाद भी आप कैसे कह लेते हैं, इस बात को मुझे समझ में नहीं आता है। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की और जहां तक विषय है मीडिया तक इस मामले के पहुंचने का, तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या होता, मैं उसका अगर अनुमान लगाऊंगा तो मुझे उस विषय पर जाने में घबराहट होने लगेगी। क्योंकि ना तो ये मीडिया में ये मामला पहुंचा होता अगर सपा की सरकार होती, ना ही इस पर कोई लीगल एक्शन की तैयारी हुई होती, ना कोई लीगल एक्शन होता। और जिस प्रकार से अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई थी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान, जिनकी उसकी सरकार तुलना में अगर ही मैं नहीं बात है, करूं- जिनकी सरकार ही नहीं है अविरल जी, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जिनकी सरकार है वो ऐसी घटनाएं होने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बता रहे हैं। जी नहीं, देखिए अगर सामाजिक तौर पर इस घटना को देखा जाए तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से सरकार का रवैया है तो सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रवैया है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, हमारी बिल्कुल स्पष्ट मंशा है कि कड़ी कार्रवाई इस प्रकार के लोगों पर होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई निश्चित होगी। किसी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये आखिर इस प्रकार की मानसिकता के लोग समाज में कहां से आ रहे हैं, चिंता का विषय ये है। इस प्रकार की मानसिकता के नजारे कितने लोग समाज में बैठे होंगे, आखिर इन्हें कहां से पोषण मिल रहा है? अब इस तरीके की मानसिकता के लोग समाजवादी पार्टी से तो पनपे नहीं होंगे, यही है, इसी देश के हैं। कुछ तो बीजेपी से भी ताल्लुक रखते होंगे, कुछ कांग्रेसी होंगे, कुछ भाजपाई होंगे, तो कुछ सपाई होंगे। सबका अपना अपना मत है। क्राइम करने वाला ये थोड़ी ना बताता है कि हम भाजपा से हैं कि हम सपा से हैं। क्रिमिनल है, मैं इसमें सपा, बसपा, भाजपा इसमें नहीं लाना चाहूंगा कि कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आखिर किस प्रकार के विचारधारा को, किस प्रकार के माइंडसेट को रखने वाले लोग हैं जो समाज में इस प्रकार की घटनाओं को निरंतर अंजाम दे रहे हैं, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है और दुखद विषय है। इस पर समाज को विचार चिंता थोड़ी सरकार को कर लेनी चाहिए। महिलाओं अविरल जी ठीक है, रुक जाइए। अब मकबूल अली जी नेता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं मकबूल जी? अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, मतलूब जी तक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस संपर्क करते हैं। राजू शर्मा जी, फिलहाल इस पर एक्शन क्या हुआ है और क्या हीला हवाली जो है वो प्रशासन की आज साफ तौर पर नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो लापरवाही है वो सामने निकल कर आई है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने दोनों जो मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार किया और फिर न्यायालय के सामने पेश किया। न्यायालय के सामने पेश करने के बाद दोनों ही जो आरोपी थे वो जेल जाने चाहिए थे, लेकिन पुलिस की कुछ ऐसी चूक रही जिसकी वजह से दोनों ही मौलवियों को देर रात न्यायालय से जमानत मिल गई है, यानी कि बेल यानी कि अगर नाबालिग के साथ उत्पीड़न की घटना होती है तो मामला जो है जेल जाने का बनता है। यानी कि गैर जमानती जो धाराएं है वो एक्ट के तहत लगाई जाती है, लेकिन वो धाराएं तो लगी की तरफ से रही कि दोनों जो मौलवी थे वो न्यायालय से रात छूटे, जबकि उन्हें जेल जाना चाहिए था और सबक मिलना चाहिए था। और ऐसे अन्य जो लोग और है जो छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का काम करते हैं या ऐसा सोचते भी है, तो जो वो जेल आवाज बनाती है सबक मिलता। और ऐसे अन्य लोग सीख लेते और सोचते कि अगर हम की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन देर रात ही दोनों मौलवियों को जमानत मिल गई और अब वो फिर
दोनों मौलवी तो उसी मदरसे में पहुंच गए शिक्षा ग्रहण देने के लिए, और छात्रों को जिस मदरसे में उस ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा राजू शर्मा जी। शहाबुद्दीन जी बताइए, जब मौलवियों को छोड़ दिया जाएगा, जमानत मिल जाएगी और वो शिक्षा के मंदिर में जाकर वापस बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे, तो पहले तो सवाल यही है कि वो पढ़ाएंगे क्या? जिस तरीके का कृत्य, घिनौना कृत्य उनके द्वारा किया गया, उसके बाद हम उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? वो मदरसे में क्या पढ़ा रहे होंगे? देखिए, ऐसे लोगों को दोबारा मदरसे में नहीं रखना चाहिए, और ये समाज के लिए नासूर हैं, और इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये मदरसे में दोबारा रखे जाएं। इनको आने का मौका, कमेटी के लोगों को मदरसा यानी या कोई ट्रस्ट कमेटी है, तो लोगों को चाहिए कि इस तरह के घिनौना कारनामा अंजाम देने वाले लोगों को बाहर कर दिया जाए, इनका बाइकाट भी किया जाए, समाजी एतबार से इनका बाइकाट किया जाए। दूसरी बात ये बोलने फिर सारा आता है यार कि पूरे समाज की बात कर रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई अगर पूरे समाज की, पूरे मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे हैं तो ये गलत है। पूरा मुस्लिम समाज या पूरे जितने भी मुदर्रिसीन हैं या टीचर्स हैं, पूरे समाज की बात। शहाबुद्दीन जी, आप इसको गलत एंगल से ले रहे हैं। उन्होंने समाज से मतलब मुस्लिम कम्युनिटी नहीं था, समाज से मतलब मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ और पैनल में बैठे लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं अगर इस तरीके की घटनाएं आसपास होती हैं तो। खैर, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। और मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मतलूब जी को आवाज मिल रही है क्या? आ रही है आवाज आपकी? में ठीक है, मतलूब जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे? देखिए, जो मौलाना ने बात कही है उसका समर्थन करता हूं, और जो हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता हैं जो वो बात कह रहे हैं, तो वो बात ये है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफिला क्यों रुक रहा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर हाथरस की घटना में न्याय हुआ होता, हाथरस में जिस बच्ची को रेप के बाद जिंदा जला दिया गया उसे न्याय मिला होता, सेंगर के मामले में न्याय मिला होता, तो जो वो कह रहे हैं कि समाज में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो इनके ही नेता रंगरेलियां मनाते पकड़े जाते हैं, जब इनमें ये साहस नहीं है कि किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सके, तो समाज में ऐसे ही लोग पैदा होंगे जैसा ये चाहते हैं। और आज जो एक इशारा इन्होंने किया, और खाली एक समाज की तरफ, ये समाज का विषय नहीं है, ये देश का विषय है, ये सारे समुदाय का विषय है, सारे देश तो मैं कहता हूँ, मैंने समाज की बात कही है, मैंने समाज की बात नहीं, मतलूब जी अभी मतलूब जी सुनिए, एक सेकंड। अविरल जी बीच में इंटरप्ट थोड़ा कम किया करे, मेरी बात सुनिए पहले। मतलूब जी एक सेकंड, नहीं, इस तरीके से डिबेट में चर्चा नहीं होगी। रुक जाइए अविरल मलिक जी, एक सेकंड रुकिए। मतलूब जी, मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि समाज से मतलब होता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक तबका इन्वॉल्व है। आप स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं? बदमाश की कोई जात नहीं होती, बदमाश का कोई मजहब नहीं होता। आप खामखा में आप खामखा में अविरल जी को टारगेट कर रहे हैं। सजा मिलनी चाहिए। जिनको जमानत मिल गई, पुलिस ने एविडेंस क्यों नहीं जुटाए? पुलिस ने अपनी तरफ से जो केस है वो मजबूत फाइल क्यों नहीं किया? क्यों मुल्जिमान को जमानत दे दी? जब केस कमजोर पुलिस करेगी तो ये सरकार की लापरवाही है, ये सरकार की नाकामी है कि सरकार और सरकार के कर्मचारी, पुलिस उत्तर प्रदेश की केस मजबूत जब फाइल नहीं करेगी, वही हाथरस के अंदर हुआ और वही जानी थाना के अंदर जानी में हुआ है कि जब केस मजबूत फाइल नहीं किया गया तो उन्हें जमानत मिल गई। बच्ची के साथ यौन शोषण और उसमें जमानत का मिल जाना, ऐसे आसानी से जमानत नहीं होती है, लेकिन ये जमानत हो गई कहीं ना कहीं। इसमें सरकार के नुमाइंदे, चलिए अविरल जी जवाब देंगे। अविरल जी बताइए भाई, जमानत अगर ऐसे यौन शोषण करने वाले लोगों को मिलती रहेगी तो हम ट्रस्ट किस पर करेंगे? और उसके बाद आप कह रहे हैं आपका लॉ एंड ऑर्डर बड़ा काम का है। लॉ एंड ऑर्डर आपकी समय समय पर धज्जियां उड़ा रहा है। जी नहीं, देखिए, मुझे तो इस बात की भी चिंता अब होने लगी है कि किस प्रकार की विचारधारा के लोग हैं, ये मजहब के चश्मे से विषय को देखते हैं। मैं समाज कह रहा हूं तो उस पे मजहब का एंगल लगा रहे हैं।
तो इस बात को भी ना समझ लेना चाहिए कि मजहब का चश्मा कहां से बीच में आ जाता है। और जहां तक मौलाना साहब की बात मजहब है, का तो चश्मा हमारा नहीं है। मंदिर की नल आपका में पानी चश्मा पी ले मजहब कोई का चश्मा मुसलमान है, तो यतीआनंद हमारा नहीं है मजहब का चश्मा। वो जाके मारपीट करोगे। कोई मुसलमान पानी पी ले मंदिर की नल से तो भाई मारपीट साहब, करो। ये आपके आपका पीछे है, मैं नहीं बोल ये रहा था, आपका आप मेरे चरित्र पीछे है, मत बोलिए। ये आपका सुनिए, चरित्र है। मतलूब जी ये क्या आप हिंदू खाली इस मुसलमान देश में- लगा रखा है? हिंदू मुसलमान हमारा टॉपिक ही नहीं है। हिंदू मुसलमान क्या होता है? बेटियां बेटियां होती है, किसी के घर की भी हो। हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, मुस्लिम समाज की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन जी बैठे, उन्होंने इतनी अच्छी बात करी, उनसे सीखिए कुछ। राजनीतिक दलों को पता नहीं क्या हो गया है, तमाशा बना के रखा है महिलाओं का। नाकामी है, केस जो है कमजोर फाइल किया गया, एविडेंस नहीं जुटाए गए। Exactly. ये आप जिम्मेदारी कानून सरकार व्यवस्था की पर है, सवाल पुलिस की उठाइए, है। आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, वो आपका राइट है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान करना क्या होता है? बेटियां बेटियां होती है, किसी के घर की भी हो। शहाबुद्दीन जी, वो करेंगे, जवाब तो लेंगे ना। शहाबुद्दीन इसमें जी, शहाबुद्दीन जी, पार्टी कहां से आ गई? ये समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करेंगे। समाजवादी पार्टी तो कहां से आ गई? पार्टी अगर किसने हाथरस की इशारा बेटी किया? को न्याय मिला होता, किसने इशारा किया? हाथरस की शहाबुद्दीन बेटी को जी, न्याय मिला होता। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस पर फटाफट। हिंदू मुस्लिम से किसी शहाबुद्दीन जी, ठीक है, मतलूब अली जी और अफजल अली जी को पहले तो म्यूट करिए। की बात करते हैं आप लोग। मजाक चल रहा है डिबेट में। हिंदू मुस्लिम मत करिए। मौलाना शहाबुद्दीन जी, जी। अंतिम प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आपकी लूंगी मैं। जी बताइए। शहाबुद्दीन जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है और कोई भी कम्युनिटी को लेकर ब्लेम करना गलत है। आप हमेशा सही और गलत को देखिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए, और खासकर मदरसे के जो लोग हैं या जो भी उसके करता धरता है, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मौलाना दोबारा आपके मदरसे में कैसे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर तो जो सवाल उठ रहे हैं वो तो उठ ही रहे हैं, लेकिन मदरसे में भी कहीं ना कहीं ये व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि जिन पर आरोप है आप उनको कैसे दोबारा बच्चों को पढ़ाने के लिए कह सकते हैं। देखिए, मुझे तो यही अफसोस है कि मदरसा का नाम आते ही मजहबी एजुकेशन का नाम उभर के आ जाता है, और वहाँ मदरसे में कोई भी शख्स इस तरह का घिनौना कारनामा अंजाम दे दे तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती है। तो ये तो नई नस्ल की जो तामीर है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में ये बदतमीजी करना या गलत काम करना, तो ये शरीयत की नज़र में भी मुजरिम है। अब कानून को इनको शिकंजे में कसना चाहिए। वहाँ पुलिस की लचर व्यवस्था थी, वहाँ पुलिस की लचर व्यवस्था रही, उसी लचर व्यवस्था की वजह से ये दोनों लोग छूट गए। इनको छूटना नहीं चाहिए था। वहाँ पुलिस को मजबूत दलीलों के साथ, प्रूफ के साथ में जब उस बयान जो है हो गया था, तो उसकी पूरी प्रूफ के साथ रिपोर्टिंग करते हुए रखना चाहिए मजबूती के साथ। जब मजबूती के साथ रखते तो वो दोनों नहीं छूट सकते थे। मगर अब खैर पुलिस जाने और वो लोग जाने क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी। मगर मदरसे को बदनामी का इन्होंने एक बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि दाग एक लगा दिया, मदरसों में उन्होंने दाग लगा दिया, जिसकी वजह से आज देखिए इस पर डिबेट हो रही है, इस तरीके के कृत्य कहीं पर भी हो शर्मनाक है, और मुझे लगता है न्याय और इंसाफ हर बेटी को मिलना चाहिए, चाहे वो मदरसे में हो या शिक्षा के मंदिर विद्यालयों में हो। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे बात कर रहे हैं मदरसे में हुई नापाक हरकत, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। और के न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।